जैसे जैसे अवैध धर्मांतरण का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। यूपी में अवैध धर्मांतरण की ग्लोबल साजिश का पर्दाफाश हुआ है। दुनिया के कई देशों से पैसों की फंडिंग होती थी। पर्दाफाश ये भी हुआ है कि कैसे नेपाल के रास्ते अवैध धर्मांतरण को अंजाम दिया जा रहा था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक यूपी में अवैध धर्मांतरण के लिए जमालुद्दीन को 500 करोड़ की विदेशी फंडिंग की जांच एजेंसियों को शक है। ये छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ा अमाउंट है। 500 करोड़। हिंदुस्तान में धर्म के नाम पर 500 करोड़ की साजिश रची जा रही थी। टारगेट पर कौन था? टारगेट पर हिंदू था। एक बार फिर हिंदू ही टारगेट पर था। पुलिस को 200 करोड़ की फॉरेन फंडिंग का हिसाब मिल चुका है। बाकी बचे 300 करोड़ का लेन देन नेपाल के जरिए हुआ। पुलिस सूत्रों के मुताबिक फंडिंग के लिए काठमांडू सहित नेपाल के सीमावर्ती जिलों में 100 बैंक खाते खुलवाए गए। हमारे और आपके 1 या 2 बैंक खाते होते हैं, लेकिन छांगुल बाबाओं और उनके पिट्ठुओं के 100 बैंक खाते खुले हुए थे। धर्म परिवर्तन करने के लिए हमारा दुश्मन देश पाकिस्तान, तुर्की और दुबई और सऊदी अरब से भी पैसे भेजे जा रहे थे। जो भी लिंक्स छांगुर बाबा के पाए जाएंगे जो इस इलीगल एक्टिविटीज़ में शामिल थे, उन सभी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। फाइनेंशियल लिंक्स का इन्वेस्टिगेशन एटीएस द्वारा लगातार किया जा रहा है। एसटीएफ ने शुरुआती जांच किया था, तो जाहिर तौर पे जो फाइनेंशियल लिंक है वो कोर्ट में एस्टैब्लिश होगा, बहुत पुख्ता है। इसमें कोई शक नहीं कि जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुए हैं, खास करके जो फॉरेन कंट्रीज से इनके 40 अकाउंट जिसके माध्यम से ये गैंग ऑपरेट कर रहा था, उसमें आए हैं, वो अकाट्य साक्ष्य है और इन साक्ष्यों का इस्तेमाल इस गैंग के विरुद्ध कोर्ट में किया जाए। जांच एजेंसियां छांगुर बाबा और उसके करीबियों की संपत्ति को खंगालने में जुटी है। छांगुर बाबा के गैंग मेंबर के अकाउंट के बारे में यह एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है। छांगुर बाबा के करीबियों पर शिकंजा कसना शुरू भी हो गया है। जमालुद्दीन बने नवीन रोहरा के कुल 6 बैंक अकाउंट हैं। इनमें विदेशी और अन्य जगहों से 24 करोड़ 22 लाख रुपए जमा हुए, जिन्हें एटीएस संदिग्ध मानकर चल रही है। नीतू से नसरीन बनी छांगुर की सबसे भरोसेमंद एजेंट का कुल 8 बैंक खाते हैं। इसमें 24 फरवरी से 28 जून 2021 तक कुल 13 करोड़ 90 लाख रुपए जमा हुए। एटीएस इसे भी संदिग्ध मानकर चल रही है। इसके अलावा जमालुद्दीन और छांगुर बाबा के स्थानीय स्तर पर अब तक 6 बैंक खाते मिले हैं। एसबीआई के खाते में 6 लाख रुपए विदेश से जमा हुए हैं। इसके अतिरिक्त सऊदी अरब के शारजा, यूएई, दुबई के मशरिक शहर में खोले गए बैंक खातों की रिकॉर्ड जांच की जा रही है। लिहाजा एटीएस पुलिस कस्टडी रिमांड के दौरान इसका डिटेल निकलवाने की कोशिश करेगी। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में अवैध धर्मांतरण मामले में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने खास बातचीत में बड़े खुलासे किए। अमिताभ यश का दावा है कि इस गैंग का मकसद सिर्फ धर्मांतरण नहीं था, बल्कि इलाके की डेमोग्राफी बदलने की थी। डेमोग्राफी बदलने का मतलब समझते हैं? मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ाओ ताकि हिंदू अल्पसंख्यक हो जाए और वे वहां के पलायन कर जाए। ऐसा महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु और यूपी के कई इलाकों में देखा भी गया है। पड़ोसी देशों में हिंदुओं की क्या हालत है, कितनी जनसंख्या बची है और वो किन हालातों में जी रहे हैं, ये किसी से छिपी नहीं है। हिंदुस्तान के दुश्मन हमारे देश में भी यही करना चाहते हैं। इसके लिए हिंदुओं को टारगेट बनाया जा रहा है। नेपाल बॉर्डर के करीब होने की वजह से शक है कि यह नेटवर्क अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैला हुआ था। Some person sitting abroad would not invest such huge amounts for conversion only. That area is not very far from the Nepal border, and we have learned from other sources that there have been attempts to change the demography of that area. आरोपियों ने धर्मांतरण के लिए जाति आधारित रेट कार्ड बनाए थे, जैसे कि स्वर्ण हिंदुओं के लिए 15 लाख रुपए। उन्होंने बताया कि आरोपी जमालुद्दीन पहले अंगूठी बेचता था और वक्त के साथ पीर बाबा कहलाने लगा। जांच में एसटीएफ को पता चला है कि उसके गैंग के पास 40 बैंक अकाउंट थे, जिनमें मिडिल ईस्ट से पैसे आते थे। एजेंट ने 4 से 5% कमीशन पर नेपाल के बैंक खातों से पैसे निकालकर सीधे जमालुद्दीन तक पहुंचाया। इसके लिए कैश डिपॉजिट मशीन सीडीएम का भी इस्तेमाल किया गया।
इसके अतिरिक्त उसके सऊदी अरब के शारजा, यूएई, दुबई के मशरिक शहर में खोले गए बैंक खातों का रिकॉर्ड एजेंसियां जांच कर रही है। लिहाजा एटीएस पुलिस रिमांड के दौरान इनके डिटेल निकलवाने की कोशिश करेगी। अब आपको बताते हैं कि कैसे जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा ने धर्मांतरण से अकूत संपत्ति बनाई। आखिर बाइक से चलने वाला जमालुद्दीन कैसे बन गया 100 करोड़ का मालिक। जमालुद्दीन ने धर्मांतरण से बनाई अकूत संपत्ति। ये जमालुद्दीन जो है पहले झोपड़ी में रहता था, अब उसके पास आलीशान कोठी है। पहले वो साइकिल से चलता था, उसके पास साइकिल भी नहीं थी, किसी से साइकिल लेकर साइकिल चलाता था। अब लग्जरी गाड़ियां हैं। पहले अंगूठी, नग ये बेचा करता था, अब पीर बाबा बन गया। पहले चंद रुपया कमाता था, अब वो 100 करोड़ का लेन देन करता है।